और चलिए अगली बड़ी खबर के लिए दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर का शिलान्यास हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर का शिलान्यास हुआ है। जेपी नड्डा ने दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर का शिलान्यास किया। 37 साल बाद बदला जाएगा दिल्ली बीजेपी का दफ्तर। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर का शिलान्यास किया। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में यहीं से बीजेपी चुनावी बिगुल फूंकेगी। 37 सालों के बाद बदलेगा दिल्ली बीजेपी का नए दफ्तर का ये पता। तो देखिए आप शिलान्यास करती हुई ये तस्वीरें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर का शिलान्यास किया। और दिव्या अग्रवाल जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्या, 37 साल बाद अब दिल्ली बीजेपी के दफ्तर का पता बदलेगा और बड़ी बात यह कि 2025 दिल्ली के चुनावों का बिगुल भी यहीं से फूंकेगा। बिल्कुल, या यूं कहा जाए आगामी लोकसभा चुनाव 2024 या 2025 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव, उसके लिए आज चुनावी बिगुल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फूंक दिया है। एक सीधा तस्वीर दिखाना चाहूंगी उस मंच की जिस मंच से जेपी नड्डा ने भाषण दिया और साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। चूंकि साफ है कि 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और सबसे बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का लगातार देखा जाए तो जनाधार बढ़ा है, जिस तरीके से सीटें बढ़ी हैं, 67 सीटों पर चुनकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता पे काबिज हुई थी, तो ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के निशाने पर सीधा सीधा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। जिस तरीके से आरोप लगाए गए कि शिक्षा घोटाला हुआ है, जल बोर्ड में घोटाला हुआ है, शीश महल की बात की जा रही है, साथ ही साथ शराब घोटाला, उन तमाम घोटालों को बताने की कोशिश की गई। और ये भी जाहिर तौर पर कहा गया क्योंकि इस वक्त दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, साथ ही साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में है, तो उसका भी हवाला दिया गया। यानी कि साफ तौर पे सीधा जो मैसेज था वो ये देने की कोशिश की गई कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है और 2025 के विधानसभा चुनावों में इसी दफ्तर से न सिर्फ चुनावी बिगुल फूंका जाएगा बल्कि बीजेपी शायद, जैसे आप देखें कि अगर मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि वो चारों तरफ घुमा के दिखाए, क्योंकि आज जो है वो आधारशिला भूमि पूजन हुआ, उसके बाद शिलान्यास हुआ। शिलान्यास रख दिया गया है दिसंबर 2025 तक। माना जा रहा है कि ये जो दफ्तर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो जिस तरीके से दफ्तर नया होगा उसी तरीके से क्या दिल्ली बीजेपी की जो स्थानीय इकाई है उसमें भी क्या ऊर्जा आएगी, क्योंकि एक जो है चीज़ और देखी गई कि बहुत जो पुराने नेता थे वो आज मंच पर दिखाई दिए। जगदीश मुखी यहाँ पर दिखाई दिए, साथ ही साथ जेपी नड्डा ने कई पूर्व नेताओं का नाम भी लिया जो कि दिल्ली जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया है जनसंघ से लेकर। तो यहाँ से केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा है दिव्या जेपी नड्डा ने, और क्या कुछ कहा है वो भी दर्शकों को सुना देते हैं। इसलिए दुनिया के नक्शे में जहां भारत बहुत ब्राइट स्पॉट बना है, दुख के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली केजरीवाल के नेतृत्व में ब्लैक स्पॉट बन गया है। इस ब्लैक स्पॉट को हमको बदलना है, ये तस्वीर बदलनी है। और कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोकपाल की यात्रा से आज लोभ और मालामाल होने की यात्रा पर चल पड़े। डिप्टी सीएम जेल में, एक बेल पर आधे कोर्ट जाना आना मिला हुआ है। ये कहते थे हम ईमानदार होंगे। तुम्हारी ईमानदारी की तो दुनिया ने मिसाल देख ली कि आजाद भारत में एक मुख्यमंत्री को साइन बोर्ड लेके चलना पड़ता है, मैं कट्टर ईमानदार हूं। ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं था कि नेता को साइन बोर्ड लेकर के चलना पड़े कि वह कट्टर ईमानदार है। यह स्थिति तुम्हारी हो गई। स्कूल, तुम बोलते हो शिक्षा, शिक्षा के प्रांगण के सामने तो तुमने शराब की दुकान खोल दी। तुम बोलते हो अस्पताल, दवाखाना, अरे दवाखाना के बगल में तो तुमने शराब के ठेके खोल दिए।
तुम बोलते हो कि विकास होगा, तुम बोलते थे कि हम बंगला नहीं लेंगे, आज शीश महल तुम्हारी चर्चा में। चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ।